फिक्स डिपॉजिट करने का सही तरीका, इसमें सबसे पहले जो भी आपकी एफडी हैं वो आप टुकड़ों में करें। यानी कि अगर मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए की एफडी करनी है तो उस केस में आप इसको टुकड़ों में करें, यानी कि 50-50 हज़ार की 2 एफडी बना लें, जिससे कि इन फ्यूचर में क्या होगा, जब भी आपको कभी ज़रूरत होगी तो आप एक एफडी तोड़ के भी काम चला सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब भी आप एफडी को प्री मैच्योर यानी कि उसके मैच्योर होने के टाइम से पहले ही तोड़ते हैं अपनी किसी भी पर्पज़ की नीड के लिए, तो उस केस में क्या होता है, जो बैंक है वो आपसे 1% जो ब्याज है उसकी पेनल्टी आपसे लेता है। यानी कि अगर एफडी पे आपको जो ब्याज है अगर वो 7% मिल रहा है तो बैंक क्या करेगा, जब तक आप एफडी तोड़ रहे हैं उस टाइम तक का जो भी ब्याज मिला है उस पर 1% जो ब्याज है वो कम कर देगा। यानी कि 1% कम ब्याज आपको मिलेगा अगर आप एफडी को प्री मैच्योरली तोड़ते हैं तो इस केस में जो भी एफडी हैं आपकी उनको आप टुकड़ों में करें। जैसे कि आपको 5 लाख की एफडी करनी है तो बेहतर होगा कि 1-1 लाख की 5 एफडी आप बना लें, जिससे कि आपके पास लिक्विडिटी हमेशा मेंटेन रहे। फिर दूसरा इसका तरीका है कि जो भी आपकी एफडी हैं वो आप डिफरेंट मैच्योरिटी की कराएं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए कराएं। जैसे कि 1 साल के लिए, या आपकी 2 साल के लिए, या फिर आपकी 3 साल के लिए। इस तरह से कोई भी आप 2-3 टेन्योर चुन सकते हैं। जैसे कि आपको 3 एफडी करानी है मान लीजिए, तो उस केस में क्या करेंगे, जो पहली एफडी है वो 1 साल के लिए आप करा सकते हैं, दूसरी एफडी आप 2 साल के लिए करा सकते हैं, तीसरी एफडी आप 3 साल के लिए करा सकते हैं। हालांकि इसमें जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि अलग अलग टेन्योर के लिए अलग अलग ब्याज होता है। बट इसमें फ़ायदा आपको ये होता है कि जो भी आपकी एफडी है वो 1 साल में एक मैच्योर हो जाती है, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी, तो इसमें से आपको क्या है, लिक्विडिटी हमेशा बनी रहती है। आपको वेट नहीं करना पड़ता कि अगर मान लीजिए ये एफडी आप 3 साल के लिए करा देते हैं, अगर 3 साल से पहले कोई ज़रूरत है आपको या उससे पहले कोई ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने लगे तो उस केस में आप पहले साल की एफडी तोड़वा के उसको रिन्यू करा सकते हैं, या फिर इसको अपने पर्पज़ के लिए भी इसका पैसा आप अपनी एफडी तोड़ के निकाल सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपकी एफडी की लिक्विडिटी है वो आपको होती रहेगी और हर साल एक एफडी आपकी मैच्योर होती रहेगी। इस तरह से भी आप एफडी का बाइफरकेशन कर सकते हैं उसके टाइम के बेसिस के हिसाब से। फिर तीसरा तरीका हो सकता है इसका कि जो भी एफडी हैं वो आप पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर प्राइवेट बैंक की जगह आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी ये एफडी करा सकते हैं, जो कि इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा आपको मिल जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका जो इंटरेस्ट रेट है जनरली प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक की अपेक्षा आपको 1 से 1.5% तक आपको ज़्यादा ब्याज मिलता है। तो इस केस में अगर आप चाहें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक से भी एफडी करा सकते हैं। इस तरह से आपको ज़्यादा ब्याज यहाँ पर मिल जाता है। फिर इसका जो चौथा रूल है वो कहता है कि जो भी आपकी एफडी हैं वो आप 5 लाख तक ही कराएं अगर आपको और ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि 5 लाख तक ही क्या है, जो भी आपके डिपॉजिट हैं वो इंश्योर होते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। तो इस केस में क्या है, एक आपको इंश्योरेंस भी मिल जाता है डिपॉजिट के ऊपर। इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको 10 लाख रुपए कराने हैं तो उस केस में आप सेल्फ के नाम पे एक एफडी करा सकते हैं 5 लाख की, देन अपनी वाइफ के नाम पे या बच्चों के नाम पे आप एक एफडी करा सकते हैं 5 लाख की। जिससे इन केस क्या होगा कि जो अगर आपका बैंक डिफ़ॉल्ट करता है तो उस केस में आपको 5 लाख तक का जो भी डिपॉजिट है वो इंश्योर रहता है, यानी कि 5 लाख रुपए तक का जो डिपॉजिट है वो आपको वापस मिल ही जाएगा, क्योंकि उसमें डिपॉजिट इंश्योरेंस रहता है 5 लाख तक के सारे डिपॉजिट पर। तो इस तरह से जो भी एफडी हैं आपकी वो पूरी तरह से इंश्योर हो जाती हैं अगर बैंक डिफ़ॉल्ट करता है तो। पांचवा जो इसका रूल है वो है कि जो भी आपकी एफडी है उसमें आप नॉमिनेशन ज़रूर कराएं। इससे क्या होता है, कल की डेट में अगर आप डिसीज़ हो जाते हैं यानी कि आपकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में क्या है, जो भी आपके नॉमिनी हैं उनको जो पेमेंट है इसका वो आसानी से हो जाता है। इसमें काफ़ी कम कागज़ लग के ही काम हो जाता है। तो जो भी आपकी एफडी हैं उसमें नॉमिनेशन आप ज़रूर कराएं और उसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो बैंक से ज़रूर ले लें, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो और सारी एफडी में आपको नॉमिनेशन कराना ही
चाहिए। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।